इंसान का बेहतरीन साथी उसकी सेहत है। अगर उसका साथ छूट जाए तो वह हर रिश्ते के लिए बोझ बन जाता है। न बदली वक्त की गर्दिश, न जमाना बदला, जब सूख गई पेड़ की डाली तो परिंदों ने भी ठिकाना बदला। जिंदगी की हकीकत को बस हमने इतना ही जाना है, दर्द में हर कोई अकेला है और खुशियों में सारा जमाना है। इसलिए अपने स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ध्यान रखें। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और शुक्र के कुंभ राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार शुक्र ग्रह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपको भौतिक सुख सुविधाएं प्रदान करता है। मान्यताओं के अनुसार शुक्र दैत्यों के गुरु हैं और आपकी कुंडली में शुक्र के शुभ प्रभाव से सांसारिक सुख और ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। शुक्र के प्रभाव वाले लोग स्पेशली पेंटिंग्स, डांस, सिनेमा, थिएटर या आर्टिस्ट, डिजाइनिंग, इन सभी क्षेत्रों से संबंध रखते हैं। वहीं इसके अशुभ प्रभाव से, अशुभ फल से मनुष्य में संस्कारहीनता, यौन जनित रोग तथा परिवार में बिखराव की स्थिति निर्मित होती है। जन्म कुंडली में विशेष रूप से शुक्र की स्थिति आपके वैवाहिक जीवन की दशा भी तय करती है। आपका वैवाहिक जीवन कैसा बीतेगा ये आपकी जन्म कुंडली में शुक्र की स्थिति पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है। आइए अब बात करते हैं शुक्र के साथ में युति करने वाले ग्रहों के प्रभाव की, क्योंकि कुंडली में बनने वाले हर योग का कोई न कोई प्रभाव हमारे जीवन पर जरूर पड़ता है। ग्रहों की चाल लोगों को बुरा करने की ओर तो अच्छा करने की ओर भी प्रेरित करती है। शुक्र के कुंभ राशि में प्रवेश करने से बृहस्पति के साथ में युति हो जाएगी। इस युति का क्या परिणाम मिलेगा पहले तो यही जान लेते हैं। बृहस्पति और शुक्र का संबंध होने से बृहस्पति शुक्र की वैल्यू बहुत अधिक बढ़ा देता है। बृहस्पति शुक्र दोनों ही गुरु है। बृहस्पति देव गुरु है तो शुक्र दैत्य गुरु। बृहस्पति नैसर्गिक रूप से एक बहुत ही शुभ और शक्तिशाली ग्रह है तो शुक्र भी नैसर्गिक रूप से अत्यंत शुभ ग्रह माना जाता है। बृहस्पति और शुक्र दोनों विवाह के कारक भी हैं। इनकी स्थिति व्यक्ति के विवाह जीवन के सुख को प्रभावित करती है। बृहस्पति स्त्रियों के लिए पति है तो शुक्र पुरुषों के लिए पत्नी। बृहस्पति पुरुष ग्रह है तो शुक्र स्त्री ग्रह है। शुक्र सांसारिक सुख सुविधा, भोग विलास, संसार का कारक है तो बृहस्पति पारलौकिक और सांसारिक दोनों के सुख देने में सक्षम है। बृहस्पति शुक्र के संबंध में जातक भोगी और आध्यात्मिक दोनों बन सकता है। ऐसे जातक में भौतिक इच्छाओं की कामना भी बहुत अधिक होती है तो आध्यात्मिकता भी, स्पिरिचुअली स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा होती है। तो आने वाले समय में अप्रैल में शुक्र और मंगल की युति भी होने वाली है और मंगल और शुक्र की युति से अपोजिट जेंडर के प्रति झुकाव हो जाता है। वैदिक ज्योतिष में मंगल को अग्नि और तेज का प्रतीक माना गया है। शरीर में रक्त पर मंगल का प्रभाव होता है। वहीं शुक्र सौंदर्य, प्रेम, वासना, काम, यौन इच्छा का प्रतिनिधि ग्रह भी होता है। जब इन दोनों ग्रहों की युति होती है तो इसके गुण धर्मों के अनुसार व्यक्ति में काम वासना बलवान हो जाती है। आप अपने साथी से बहुत स्नेह करने लगते हैं। आप प्रेमी के रूप में जाने जा सकते हैं और ऐसा जातक घर से सुखी और संपन्न होता है। आपको भूमि और भवन दोनों ही मिलेंगे। जन्म कुंडली में ऐसी युति शुभ भाव में हो तो जीवन में किसी न किसी से प्रेम अवश्य होता है तथा प्रेम में सुख और आनंद मिलता है, परंतु कई बार बदनामी भी मिलती है। और यदि यही मंगल और शुक्र की युति अशुभ भाव में हो तो प्रेम या दाम्पत्य में कष्ट का सामना करना पड़ता है। अब यही प्रेम, सौंदर्य, कला और भौतिक सुखों का कारक शुक्र 31 मार्च 2022 की प्रातः 8:40 पर धनिष्ठा नक्षत्र के तीसरे चरण में आने से कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे तथा 27 अप्रैल 2022 की शाम तक ये कुंभ राशि में विचरण करते रहेंगे। धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी ग्रह हैं मंगल और कुंभ राशि के स्वामी ग्रह हैं शनि। शुक्र कुंभ राशि में प्रवेश करके वायु तत्व से संबंध जोड़ेंगे। तो आइए अब जानते हैं कि शुक्र के कुंभ राशि में गोचर का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो आरंभ कर रहा हूं मेष राशि से। मेष राशि के लिए आपकी राशि से लाभ भाव में 11th हाउस में गोचरवश शुक्र का प्रवेश होगा और इससे लाभ में, इनकम में, यश में, एप्रिसिएशन में वृद्धि होगी। मान सम्मान आपको ज्यादा मिलेगा। हर कार्य में इजीली सक्सेस मिलने लगेगी। हाई सोसाइटी में उठना बैठना होने लगेगा और खाने पीने की कोई कमी नहीं रहेगी। दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी और यदि आप रिलेशनशिप में हैं तो पार्टनर से गहरी मित्रता के चलने के कारण प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। फ्रेंड सर्कल का भी आपको सपोर्ट मिलेगा। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। आपकी राशि से कर्म भाव में 10th हाउस में गोचरवश शुक्र का प्रवेश होगा। इससे शरीर में पीड़ा और मानसिक चिंता बढ़ेगी। फाइनेंशियल लॉस या एक प्रकार से आपका पैसा कहीं अटक सकता है। नौकरी और व्यवसाय में बार बार विघ्न आएंगे। आपकी विरोधियों की, शत्रुओं की संख्या बढ़ सकती है। तो जॉब में या आपके बिजनेस में
जो भी आप एफर्ट करेंगे उसमें ऑब्स्टिकल्स बहुत आएंगे और हो सकता है हर बार सक्सेस नहीं मिले। समाज से, परिवार से विरोध खड़ा हो जाता है। स्त्री वर्ग, चाहे वे घर की स्त्रियां हो या ऑफिस की हो, उनसे दुख और अपमान की प्राप्ति हो सकती है। सरकारी परेशानियां भी आने लगती है। आपको शुक्र ग्रह की शांति के उपाय जरूर करने चाहिए। आइए अब बात करें मिथुन राशि की। आपकी राशि से भाग्य भाव में 9th हाउस में गोचरवश शुक्र का प्रवेश होगा, इसलिए कॉस्टली लग्जरी सामान की प्राप्ति होगी, जम करके शॉपिंग होगी, शरीर स्वस्थ रहेगा और कार्य व्यवसाय में आशा से ज़्यादा फायदा मिलने लगेगा। कोई स्थायी संपत्ति का लाभ भी प्राप्त हो सकता है। सरकारी सहायता मिलेगी, घर में मांगलिक या धार्मिक कार्य होंगे, जीवन साथी के द्वारा भाग्य में वृद्धि होगी, फ्रेंड सर्किल से, बड़े भाइयों से सहायता, लाभ या स्नेह मिलेगा और देश विदेश में लंबी यात्राएं होने लगेंगी। आइए अब बात करें कर्क राशि की। आपकी राशि से कर्क राशि से 8th हाउस में मारक भाव में गोचरवश शुक्र का प्रवेश होगा। इससे धन की प्राप्ति और सुखों में वृद्धि होने लगेगी। अब कष्ट दूर होने लगेंगे। सुख सुविधाओं की सामग्री या फिर एंटरटेनमेंट के साधन ज़्यादा मिलेंगे। सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। परिवार वालों से भी पैसा और सुख दोनों ही मिलेंगे और जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी राहत मिलेगी, उनकी भी उन्नति और प्रगति के आसार दिखने लगेंगे। सिंह राशि, सिंह राशि से 7th हाउस में दाम्पत्य सुख भाव में गोचरवश शुक्र का प्रवेश होगा। यह गोचर शुभ नहीं माना जाएगा। इससे अपमानित होने का भय लगा रहेगा। बहुत ही मेहनत से जीवन यापन होगा या बहुत ही मेहनत से आपको रोजी रोटी का निर्वाह करना पड़ेगा। जीवन साथी से विवाद या फिर जीवन साथी के अस्वस्थ रहने की संभावनाएं बलवान हो जाती है। दूसरे अपोजिट जेंडर के लोग होते हैं, उनसे प्रेम आदि के कारण लॉस या अपमान सहन करना पड़ सकता है। गुप्त रोगों से कष्ट हो सकता है। यात्राएं बहुत अधिक करनी पड़ती है और ऐसे में आपको शुक्र ग्रह की शांति के उपाय जरूर करने चाहिए। वे उपाय क्या होंगे इस एपिसोड के अंत में आपको दिखाई देंगे, आपको सुनाई देंगे। आइए अब बात करें कन्या राशि की। आपकी राशि से 6th हाउस में रोग भाव में गोचरवश शुक्र का प्रवेश होगा। इससे विरोधियों की वृद्धि होगी और उनसे समझौता करने पर विवश होना पड़ेगा। साझेदारों से व्यापार संबंधी विवाद या गलतफहमियां हो सकती है। यात्रा में या दुर्घटनाओं से हानि होती है। शारीरिक कष्ट मिलता है। ऐसे समय में जीवन साथी भी मुंह फेर लेता है। आपको शुक्र ग्रह की शांति के उपाय जरूर राहत देंगे। आइए अब बात करें तुला राशि की। आपकी राशि से 5th भाव में शिक्षा और संतान भाव में गोचरवश शुक्र का प्रवेश होगा। इससे संतान से प्रेम बढ़ेगा, स्नेह बढ़ेगा, धन की यश की प्राप्ति होगी और शानदार लाइफस्टाइल से बहुत अच्छे ढंग से खाना पीना होगा। स्टेटस इंप्रूव होने लगेगा। विरोधियों पर या कॉम्पिटिटर पर आप आसानी से नियंत्रण प्राप्त कर लेंगे। मनोरंजन में और अधिक आपका इंटरेस्ट होने लगेगा। संतान के जन्म का अवसर भी इस समय आ सकता है और यदि आप रिलेशनशिप में हैं तो अपने पार्टनर के साथ में स्थायी रूप से संबंध बन सकते हैं, अर्थात कोई न कोई रिश्ते का रूप आप दे सकते हैं। स्टूडेंट्स अपने एग्जाम में या अपने डिबेट में जो भी उनके एफर्ट्स हैं उनमें उनको सक्सेस मिलने के योग बनेंगे। आइए अब बात करें वृश्चिक राशि की। आपकी राशि से सुख भाव में 4th हाउस में गोचरवश शुक्र का प्रवेश होगा। इससे अधिकांश कामनाएं आपकी पूर्ण होने लगेगी और आर्थिक राहत भी प्राप्त होगी। भोग विलास, ऐशो आराम के साधन सामग्री, वाहन आदि की प्राप्ति होगी। संबंधियों से सहायता प्राप्त होगी। जनता से संपर्क या जनता से प्रेम बढ़ेगा। मन और तन दोनों में ताकत की अनुभूति करेंगे। आइए अब बात करें धनु राशि की। आपकी राशि से पराक्रम भाव में गोचरवश शुक्र का प्रवेश होगा। इससे फ्रेंड सर्कल की वृद्धि होगी। सर्कल में इंप्रूवमेंट आएगा और वहीं शत्रुओं की पराजय होगी। फाइनेंशियल गेन होने लगेगा और आपका साहस, कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा। घरेलू सहायक या हेल्पर या नौकर चाकर का सुख मिलेगा और मान सम्मान में वृद्धि होने लगेगी। एक प्रकार से भाग्य का उदय आप इसको मान सकते हैं। सरकार की ओर से सहयोग मिलेगा। भाइयों बहनों का सुख बढ़ेगा और धर्म में आस्था और आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। अब बात करते हैं मकर राशि की। आपकी राशि से धन संपत्ति भाव में 2nd हाउस में गोचरवश शुक्र का प्रवेश होगा। इससे बार बार गेन होने लगेगा। हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। शरीर स्वस्थ, एनर्जेटिक और दाम्पत्य सुख की स्थिति बहुत बलवान होगी। शरीर में या शरीर के सौंदर्य में निखार आने लगेगा। संतान प्राप्ति का भी यही समय हो सकता है। शानदार शॉपिंग का यह समय होने वाला है। सरकार की ओर से सम्मान प्राप्त हो सकता है। शिक्षा में उन्नति होगी। गाने बजाने, संगीत के क्षेत्र में रुचि बढ़ेगी। शत्रुओं से शांति मिलेगी। आइए अब बारी है कुंभ राशि की। आपके राशि भाव में गोचरवश शुक्र का प्रवेश होगा। इस गोचर से सुख मिलेगा और फाइनेंशियली गेन भी मिलेगा। धन की प्राप्ति के साथ साथ शत्रुओं की शांति भी मिलेगी।
लेकिन व्यक्ति स्वयं कुछ दुराचार कर सकता है, कुछ गलत आचरण कर सकता है, गलत संगति में पड़ सकता है, या ये बोल सकते हैं गलत दिशा में जाने लगता है। इस गोचर में विवाह और संतान के जन्म का अवसर आ सकता है और शिक्षा के क्षेत्र में भी सफलताएं प्राप्त हो सकती है। सभी प्रकार के मनोरंजन और भोग विलास के साधन सुख प्राप्त होते हैं। जो व्यापारी हैं उनको व्यापार में उन्नति मिलेगी। लिक्विड पदार्थों में जो काम करते हैं, चाहे वो सेंट में काम करते हैं या फैंसी गुड्स का काम करते हैं, उन लोगों की इनकम ज़्यादा बढ़ जाएगी, प्रॉफिट का रेशियो बढ़ जाएगा। आइए अब बात करें मीन राशि की। आपकी राशि से नाश भाव में 12th हाउस में गोचरवश शुक्र का प्रवेश होगा। इससे नए नए फ्रेंड्स बनेंगे, आमदनी और खर्च दोनों ही अधिक बढ़ जाएंगे, भोग विलास के साधन प्राप्त होंगे, सुगंधित पदार्थों की आपको प्राप्ति होगी या गिफ्ट मिलेंगे। हालांकि धन संपत्ति बढ़ेगी परंतु मान सम्मान में कमी देखनी पड़ेगी। इसलिए सोसाइटी में जहाँ पर भी जाएं बहुत संभल करके व्यवहार करें, हंसी मजाक में भी किसी का अपमान नहीं करें, अपने स्टेटस का, रेपुटेशन का ख्याल रखें, मेंटेन करें। आइए अब बात करें शुक्र ग्रह की शांति के उपायों के बारे में। हर व्यक्ति के मन में सांसारिक सुखों की इच्छा प्रबल रूप से होती है और वह अच्छा घर, अच्छा वाहन, बहुत अच्छे कपड़े, बहुत अच्छा जीवन साथी और अन्य भौतिक वस्तुओं की सुखों की कामना करता है। क्योंकि शुक्र को इन सभी वस्तुओं का कारक कहा गया है, इन सभी सुखों का कारक कहा गया है, इसलिए शुक्र की कृपा से इनकी प्राप्ति होती है। यदि कुंडली में शुक्र पीड़ित या कमजोर है तो जीवन में भौतिक सुखों में कमी आ सकती है। ऐसी स्थिति में शुक्र ग्रह की शांति के उपायों को अपना करके राहत प्राप्त कर सकते हैं। शुक्र के उपायों में दुर्गा सप्तशती का पाठ करें या दुर्गा सप्तशती में देवी कवच है स्टार्टिंग में, उसका पाठ करें। जो बिजनेसमैन है वो श्री सूक्त का पाठ भी कर सकते हैं हर शाम को। हर दिन शंख में जल भर करके लक्ष्मी जी पर अभिषेक करें। हर शुक्रवार को सफ़ेद पुष्पों से या कमल पुष्पों से लक्ष्मी जी की पूजा करें या उन्हें अर्पित करें। हर शुक्रवार की रात को खाने में खीर बना करके लक्ष्मी जी को भोग लगा करके सभी परिवारजन ग्रहण करें। ये एक नियम बना लें। जिन लोगों को समृद्धिवान बनना है, जिन लोगों को बहुत अच्छी लाइफस्टाइल जीनी है, उन लोगों को हर शुक्रवार को डिनर में खीर बनाने का एक नियम बना लेना चाहिए। इन मंत्रों में से जो मैं अब बता रहा हूं, कोई भी एक मंत्र का जाप कर सकते हैं। शुक्र का एकाक्षरी बीज मंत्र है ओम सुम शुक्राय नमः और शुक्र का बीज मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। शुक्र के लिए अष्टलक्ष्मी कवच धारण कर सकते हैं या फिर 10 महाविद्या कवच धारण कर सकते हैं। और जो सामर्थ्यवान है वो अष्टलक्ष्मी कवच और 10 महाविद्या कवच दोनों का एक साथ में संयुक्त कवच बना करके भी धारण कर सकते हैं और ज़्यादा शानदार फल मिलेगा। हर शुक्रवार की सायंकाल में चांदी, स्फटिक, चावल, दूध, दही, घी, सफ़ेद चमकीला कपड़ा, सफ़ेद चंदन, इत्र, सफ़ेद ज्वार, चीनी, बतासे, मिश्री, श्रृंगार सामग्री या सफ़ेद मीठी वस्तुओं का दान कर सकते हैं, जो भी अवेलेबल हो जाए। और यदि यही शुक्र का दान भरणी नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में करें तो और ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा या सर्वश्रेष्ठ रहेगा। शुक्रवार के दिन पुरानी किताबें या पुराने जूते किसी भी गरीब को दान करने से सोया हुआ भाग्य भी जगाया जा सकता है। शुक्रवार के दिन पुराने फर्नीचर और बर्तन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को देने से आपके घर में कभी किसी सामग्री की या सामान की कमी नहीं रहेगी। लक्ष्मी जी की विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी। इसलिए जो भी पुराना फर्नीचर या पुराना बर्तन है वो शुक्रवार को दान करने का एक प्रकार से नियम बना सकते हैं या याद रख सकते हैं। ये था शुक्र का गोचर राशिफल। आपकी राशि के अनुसार अर्थात आपकी जन्म कुंडली में जो एक ग्रह चंद्रमा है उसको बेस बना करके, उसको आधार मान करके ये राशिफल मैंने बताया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के द्वारा भी गोचर फल, राशिफल जान सकते हैं या अपनी समस्याओं का समाधान, क्योंकि हर कोई कुंडली उस व्यक्ति की अपनी होती है। उसको कौन सी दशा चल रही है, कौन से ग्रह उसकी कुंडली में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, किन ग्रहों की युति है और कौन से ग्रहों की दृष्टि है, तो जो जो प्रश्न आपके होते हैं उस ढंग से एक एक कुंडली भी अलग होती है, जिसी को 66 वर्ग भी कहा जाता है। अष्टवर्ग ग्रहों की स्ट्रेंथ बतलाता है, तो दशा आपके जीवन में इस समय क्या चल रहा है उसका आभास देती है। आपके ग्रहों की स्ट्रेंथ और जो गोचर है वो सभी मिल करके आपका राशिफल या आपकी समस्याओं के समाधान का रास्ता बतलाता है। आपकी कुंडली में कौन से योग हैं, आपकी कुंडली में कितने योग हैं और उन योगों से संबंधित कोई ग्रह की दशा इस समय चल रही है क्या, उसका भी इम्पैक्ट आपके जीवन पर पड़ता है। तो इन सभी की जानकारी के लिए आप जब चाहें फेस टू फेस डिस्कशन करने के लिए अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। अप्रैल माह में मैं मुंबई, नागपुर, पूना, दिल्ली और कोलकाता शहर में मिलने आ रहा हूं। आप में से जो भी इन शहरों में रहते हैं वो इन स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। फिर
आप और मैं आपकी जन्म कुंडली पर, आपके प्रश्नों पर, आपकी जिज्ञासा पर बात करेंगे और ढूंढ करके निकालेंगे आपके जीवन में राहत देने वाले उपाय। और जो फेस टू फेस नहीं मिल सकते, दूसरे शहरों में रहते हैं या भारत में नहीं रहते हैं, विदेश में रहते हैं, वो लोग टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के थ्रू अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। समस्याओं का समाधान का अर्थ उपाय करने से नहीं है, आपको सिर्फ इतना ध्यान पड़ जाए कि कितने दिन तक ये समस्या चलेगी, वो भी आपके लिए उपाय का काम करेगा। अर्थात आप कौन सी कंडीशन से बच सकते हैं, कितने दिन तक आप धैर्य में रह करके उस नुकसान से बच सकते हैं, वो भी उपाय की तरह ही होता है। तो ऐसी स्थिति में स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के लिए भी अपॉइंटमेंट बुक किया जा सकता है, ताकि आपके जीवन में भी सुखों की वर्षा हो, आपके जीवन में राहत बरसे या राहत मिले। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।